स्वागत है भाई, गुड मॉर्निंग। लेकिन बात इस चीज को लेकर होगी जो खबर स्वागत योग्य नहीं है, क्योंकि बीती रात से जब से मुंबई इंडियंस ने प्लेऑफ क्वालिफाई किया है, आरसीबी हार गई है, गुजरात टाइटंस मैच जीत गई है, शुभमन गिल का 100 आ गया है, बात सिर्फ एक चीज को लेकर के नहीं हो रही है, बात कई चीजों को लेकर के हो रही है। हमने आपको चैट के दौरान भी अलग अलग बातें बताई थी और यह रिक्वेस्ट की थी कि वो फैंस किसी के नहीं हो सकते जो इस तरह के भद्दे कमेंट्स करते हैं। हमें यह तस्वीर ब्लर करनी पड़ी है, हमें इस तस्वीर में लिखी चीजें ब्लर करनी पड़ी है इस फुल एचडी जमाने में भी। क्यों? क्योंकि लोग शर्मिंदा करते हैं, लोग इस तरीके के गलीच कमेंट करते हैं, इस तरह के भद्दे कमेंट्स करते हैं कि आपको चीजों को ब्लर करने पर मजबूर होना पड़ता है। आप वो चीजें नहीं दिखा सकते जो इस टेक्स्ट में लिखी हुई हैं, आप इनका चेहरा नहीं दिखा सकते, आप शायद ना बताओ कि ये शुभमन गिल की कौन है या शुभमन गिल की क्या रिश्ते में लगती हैं या उनके फैमिली मेंबर्स में से कौन है, लेकिन आप ये भी मत कहिए कि ये सिर्फ विराट कोहली के फैंस हैं जो ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि मैं जगह जगह सोशल मीडिया पर देख रहा हूं कि विराट कोहली को बोला जा रहा है जी कि आप आकर अपील कीजिए। क्या ये विराट कोहली के फैंस हैं? मैं नहीं मानता हूं कि ये सारे के सारे विराट कोहली के फैंस हैं। ऐसे फैंस किसी के नहीं होते जिस तरह के फैंस इन भद्दे कमेंट्स को, इन गंदे कमेंट्स को लिख रहे हैं। और ये सिर्फ यहां पर नहीं है, ये शुभमन गिल की फीड में भी है। शुभमन गिल के आप इंस्टाग्राम पर जाइए, शुभमन गिल के ट्विटर हैंडल पर जाइए या अलग अलग टीमों के, खासतौर पर मुंबई और गुजरात के ट्विटर हैंडल्स पर जाइए, आपको यही सारी की सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ये कौन लोग हैं, ये कहां से आते हैं, ये कहां जाते हैं, ये कहां रहते हैं, ये ऐसा क्यों करते हैं, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूं, कुछ भी ऐसा होता है, महेंद्र सिंह धोनी की बेटी से लेकर विराट कोहली की बेटी से लेकर उनकी पत्नियों से लेकर उनके परिवार से लेकर हर जगह इसी तरह की ऐसी गंदी हरकतें सामने निकल कर आती हैं जब आप देखते हो कि उनकी टीम बढ़िया नहीं करती है या फिर किसी और खिलाड़ी पर जो किसी बड़े स्टार खिलाड़ी को कहीं कभी कुछ करने से रोक देता है। उन खिलाड़ियों के साथ हमेशा आपने देखा है कि इसी तरीके की चीजें होती है। और ये फैंस, सो कॉल्ड फैंस, जिनको फैंस कहने का हक, जिनको फैंस नहीं कहना चाहिए, जिनके लिए फैन शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ऐसे फैंस इसी देश में, ऐसे फैंस इसी देश की क्रिकेट देखते हैं। ऐसे फैंस अपने आप को बोलते हैं कि हम क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हैं, लेकिन उसके बाद जब एक खिलाड़ी जो कि अपने पथ पर बहुत अच्छा चल रहा है, जो बढ़िया कर रहा है, जो कि बढ़िया 100 मार रहा है, वो खिलाड़ी जब अपने खेल से सामने वाली टीम को हरा देता है, जब सामने वाली टीम का वो खिलाड़ी जिसके ये खुद को फैन बताते हैं वो खुद अप्रिशिएट करता है, वो 2 रोज पहले खुद लिखता है कि ये इंडिया का अगला बड़ा खिलाड़ी है, उसके बावजूद भी, उसके सब कुछ कहने के बाद भी ये सारी की सारी चीजें ऐसे सामने निकल कर आती हैं। और जैसा मैंने कहा कि लोग सिर्फ विराट के फैंस कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं ऐसे फैंस हर जगह होते हैं और ऐसे फैंस किसी के नहीं होते हैं। ऐसे फैंस आपको हर खिलाड़ी से जुड़े मिलेंगे, ऐसे फैंस आपको हर टीम से जुड़े मिलेंगे। मुझे माफ कीजिएगा, मैं बार बार इन्हें फैंस कह रहा हूं, लेकिन मेरे पास इनके लिए और कोई शब्द है नहीं। ये क्या है मुझे नहीं पता, ये फैन भी नहीं है, लेकिन मुझे संबोधन में कुछ तो कहना ही पड़ेगा, इसीलिए फैंस कह रहा हूं। ये जो नकली फैन है, ये जो फर्जी फैन है, ये जो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करते, ये जो अपनी डीपी नहीं लगाते, ये जो अपना सही नाम नहीं लिखते, ये वही लोग हैं जो इस तरह की ओछी हरकतें, गंदी हरकतें करते हैं। इनके माँ बाप को नहीं पता है कि ये क्या करते हैं, इनके परिवार वालों को नहीं पता है कि ये क्या करते हैं, लेकिन ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं। और इसीलिए मैंने बीती रात भी कहा था कि एक टीम हारेगी, एक टीम जीतेगी, एक खिलाड़ी जिताएगा, एक खिलाड़ी हारेगा, लेकिन ये नहीं करना है। कई सारी ऐसी हरकतें हुई है जिनको आप बिल्कुल भी एडवर्टाइज या प्रमोट नहीं करते। जो कल नवीन उल हक ने किया, आप उसे एडवर्टाइज नहीं करते, वो एक सही हरकत नहीं थी। मैं फिर भी कहूंगा कि आप उसकी फीड पर जाकर भी ये सारी की सारी चीजें मत लिखिएगा। सबक मिल जाएगा, सबक आ जाएगा, लेकिन आप उसकी फीड पर जाकर इस तरह की हरकतें मत कीजिएगा। इसके अलावा भी चाहे लखनऊ सुपर जायंट्स ने जो कुछ लिखा, एलएसजी का जो पहला ट्वीट था, क्या उस ट्वीट से हम इत्तेफाक रखते हैं? शायद हम में से बहुत लोग नहीं रखते हो, शायद हम में से बहुत लोग रखते हो, लेकिन कुछ लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा कि वो वहां पर जाकर भी एडमिन को लेकर के जो कुछ कह रहे हैं, गौतम गंभीर को लेकर के जो कुछ कह रहे हैं, हर आलोचना की, हर एक तरीके से विरोधी स्वर की एक सीमा होती है, उस सीमा को नहीं लांघना चाहिए। आप कहिए कि ये गलत है, लेकिन गलत कहने की भी
एक सीमा है, उससे आगे अगर आप बढ़ेंगे तो आप गलत होंगे। और ये सारी की सारी चीजें इस वक्त पर इसी तरीके का इशारा कर रही हैं, जो सारी की सारी चीजें हम इन ऐसे न जाने कितने पोस्ट पर देख रहे हैं। चाहे आप कोई तस्वीर किसी प्रोफाइल की किसी फीड पर चले जाइए, आपको यही सब देखने को मिलेगा। तो एक बार फिर से हर उस फर्जी नकली फेक फैन से यह अपील है भाई कि हार गए हो, तरीके से हारे हो, हार पचा लो और इस तरह की गंदी हरकतें मत करो। ऐसी हरकतें जो हैं आपकी टीम का नाम खराब करती हैं, आप जिस खिलाड़ी को सपोर्ट कर रहे हो उसके नाम को इसके पीछे जोड़ रहे हैं। क्यों लोग बोल रहे हैं आज विराट कोहली को आकर समझाना चाहिए? क्यों समझाएं विराट कोहली, या रोहित शर्मा क्यों समझाएं, या महेंद्र सिंह धोनी क्यों समझाएं? ठेका ले रखा है क्या? इतनी समझ तो आप में से हर किसी को होनी चाहिए ना कि भाई ऐसी हरकतें नहीं करनी है, इस तरह की हरकतें नहीं करनी है। और इन कमेंट्स को मैंने तो ब्लर कर दिया, लेकिन कोई भी किसी की फीड में जाएगा तो आराम से पढ़ सकता है कि कौन किसको क्या कह रहा है। और जब आप जाकर उस चीज को पढ़ेंगे, आप बोलेंगे यार ये किस तरह के थॉट प्रोसेस के लोगों के साथ हम और आप उठते बैठते हैं। शायद किसी स्टेडियम की किसी सीट पर ये आपके बगल में बैठे हों, शायद कभी बस की सीट में आप इनके साथ ट्रैवल कर रहे हो, शायद कभी आपने इनसे दो बातें कही हो। तो ये वही फैंस, फर्जी फेक फैंस हैं जो स्टेडियम में आते हैं, जो झंडा लहराते हैं, जो खिलाड़ियों को लेकर के बातें करते हैं, जो क्रिकेट के लिए कहते हैं कि भाई हमारा पैशन है, लेकिन जब हार जाते हैं तो बर्दाश्त नहीं। एक तो हार बर्दाश्त करने वाला देश नहीं है हमारा। वी आर नॉट समवन की जिसे हम कहें कि यार हम स्पोर्ट लविंग कंट्री है, नहीं। हम एक बस उस तरह के देश है जो सिर्फ जीत सेलिब्रेट करना जानते हैं। हार को कैसे पचाना है ये हमें नहीं पता है। आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, हम ये नहीं जानते हैं। और जब हार मिलती है ऐसे कॉन्टेस्ट में भी जिसका कोई मतलब नहीं है देश से, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, उस पर भी हम पे काबू नहीं है इतना कि हमें अगर कुछ लिखना है तो वो कितना लिखना है, क्या लिखना है और किन सारी चीज़ों को लेकर के हमें बोलना है। हम बार बार किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी के रिश्ते से कहीं ना कहीं अभद्रता करते हैं और इसीलिए हमें ये तस्वीरें ब्लर करनी पड़ती हैं और आपके साथ इस वीडियो को लेकर आना पड़ता है कि भाई सुधर जाओ, बेहतर हो जाओ, हार पचा लो, एक विन सेलिब्रेट करने वाला देश ना बनकर एक स्पोर्ट लविंग कंट्री बनो जहां पर हार भी एक्सेप्टेबल है और जीत पर भी जश्न है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही कहना चाहूंगा। आप लोग लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, लगातार आपको वीडियोस भी मिलते रहेंगे। जिन सारी की सारी चीज़ों पर बातें हुई हैं बीती रात, आगे भी लगातार होती रहेंगी। आज भी आपके साथ मिलेंगे, 4 बजे मिलेंगे Q&A में और उसके बाद 7 बजे मिलेंगे। तो इन सारी चीज़ों पर चर्चा करते रहेंगे। अभी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए और लगातार अपना प्यार यूं ही हमारे साथ बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।